जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत खास प्रोग्राम में हमारा स्वागत है। आइए हम जानते हैं, आज लेकर आए फिटकरी के बारे में। वास्तु में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं और गृहस्थ जीवन में कई चीज़ें देखी जाती हैं जो व्यक्ति के लिए पूर्ण सपोर्ट नहीं मिल पाता है या नकारात्मक ऊर्जा रहती है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। घर के अंदर किसी प्रकार की यदि नेगेटिव चीज़ है तो व्यक्ति का रहन सहन, खान पान और आर्थिक स्थिति बहुत दिक्कतें करता है। जैसे कि जैसे आपका जो दिशाएं होती हैं वो 10 होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 हो गए। उसके एक एक कोना होता है, पृथ्वी आकाश होता है। ऐसे मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के साथ साथ आपके वास्तु के हिसाब से जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो उसमें फिटकरी का बड़ा महत्व बताया गया है हमारे वेद शास्त्रों में। तो फिटकरी के लिए आपको क्या करना है कि यदि आपके घर में कोई किसी को सपना आता है या कोई बहुत बीमार रहता है या नकारात्मक ऊर्जा रहती है या घर में कोई अजीब सी एक नकारात्मक बदबू भी आती है घर के अंदर, तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष है और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पैसे भी कमाता है फिर भी बरकत नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम बीमार हैं तो उसका इलाज कराते हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि कांच की कटोरी लेनी है, उसमें आपको सफ़ेद जो वाइट होती है फिटकरी होती है उसको आपको रखना है ईशान कोण में। आप अपने किचन का जो आपका ईशान कोण होता है जहाँ अन्नपूर्णा, जहाँ आप खाना बनाते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और जहाँ आपका मंदिर है वहाँ भी ईशान कोण में कटोरी में आप जो है फिटकरी रख सकते हैं कांच के। उससे भी आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और घर के अंदर जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध रहेगा और साफ सुथरा रहेगा। कोई भी यदि आप काम करते हैं तो आपका वो पूरा होगा, जिससे आपको संतुष्टि होगी और प्रसन्नता बनी रहेगी। अब आगे बात करते हैं किसी प्रकार का, जैसे कोई किसी का बाथरूम उत्तर को होता है, दक्षिण को नहीं हो पाता, ईशान कोण में होता है, तो ऐसा बताया गया है कि उसमें भी आप यदि ईशान कोण में आप फिटकरी कांच में रखते हैं तो उसका दोष भी स्वतः समाप्त हो जाता है, ऐसा वेदों में लिखा है। अब हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति आपके यहाँ नया प्राणी आता है या अनजान व्यक्ति जो भी आपके रिश्तेदार आते हैं तो उसमें भी आपको जो प्रेम की स्थापना बनी रहती है। घर में जो ऊर्जा अच्छी हो, घर में नकारात्मक चीज़ें हो तो हमारा परस्पर प्रेम भी ठीक नहीं रहता है और आने वाला व्यक्ति भी जो कहीं ना कहीं हमारे घर से या हमसे निराश चाहता है। इसमें विशेष आपको ये ध्यान देना है, यदि आपका कोई ग्रह के हिसाब से भी देखते हैं, चंद्रमा की यदि आपकी महादशा, फिर भी आप फिटकरी को अपने पलंग के नीचे रख सकते हैं कटोरी में, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यदि आपकी शुक्र की चल रही महादशा, शुक्र जो है एक स्त्री कारक ग्रह होते हैं, उस स्थिति में भी आप जो है फिटकरी को अपने पास में रखें, पलंग के नीचे रखें कटोरी में, तो आपके लिए कहीं ना कहीं लग्जरी में और शुभ माना जाएगा और सुख का प्रदान करेगा। तीसरा, आपके लिए जो भी कोई चीज़ों लाना है तो उसको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखनी है, जिससे आपके लिए और वास्तु दोष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जो सुबह बिस्तर उठते हैं और आप घड़ी नहीं करते तो ये भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष का प्रकोप होता है। तो कभी भी आप बिस्तर के जो है तुरंत उठें, उसको घड़ी करके रख दें, उससे आपका वास्तु दोष कभी नहीं लगेगा। तीसरा, जूता चप्पल जो आपके होते हैं वो भी घर में आपको पलंग नीचे नहीं रखना है, घर से बाहर एक स्थान है वहाँ पर आप रख सकते हैं। उससे भी आपका वास्तु में कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और अच्छा आप फील करेंगे और अच्छा प्रभाव करेंगे। तो इसी प्रकार के कुछ सारी चीज़ नक्शा होते हैं वास्तु के हिसाब से, हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें, क्योंकि ये अनूठी जानकारी सबको प्राप्त होगी, सबको अच्छा लगेगा। और इसमें रहस्य की बात यह है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ लोग परेशान हैं, समस्या है, उस समस्या का सटीक उपाय यदि आपको मिल जाता है तो शायद आपको फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जय श्री राम, जय माता दी।